स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं, दैट इज अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज को हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मैथमेटिक्स को कभी छुआ नहीं है, भूल चुके हैं बिल्कुल मैथमेटिक्स। उन लोगों के लिए हम लेवल 1 सीरीज लेके आ रहे हैं। लेवल 2 सीरीज थोड़ा सा और इंटरमीडिएट लेवल की सीरीज है। लेवल 3 सीरीज़ बिल्कुल हाई फाई सीरीज़ है। जो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को कैसे, सबसे पहले लेकिन आपको लेवल 1, लेवल 2 देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लेवल 3 समझ में आएगा। और इसको मैंने बहुत ही कम टाइम फ्रेम में डिसाइड किया है, कम टाइम फ्रेम में ही आपके लिए इसको बनाया है, ठीक है। तो लेवल 1 बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, लास्ट तक देखिए तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आएगा। और लेवल 2 पे तब जाएं जब आप लेवल 1 कंप्लीट कर चुके हैं, और लेवल 3 पे तब जाएं जब आप दोनों लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर चुके हैं, तभी आप लेवल 3 पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। सबसे पहले जानना चाहेंगे हम कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर है क्या। प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक सीरीज़, ठीक है, मतलब एक पैटर्न आपको मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है कि हर एक टर्म में, ये इस टर्म में अगर 3 + 2 कर दो तो ये वाली टर्म मिल जाती है, इसमें अगर 5 + 2 कर दो तो ये वाली टर्म मिल जाती है, इसमें आप 7 + 2 कर दो तो ये वाली टर्म मिल गई, इसमें फिर 9 + 2 करो तो ये वाली टर्म मिल गई, और इसमें आप 11 + 2 करो तो ये वाली टर्म मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, एक कॉमन चीज़ आपको नज़र आ रही है कि भाई पिछली वाली टर्म में 2 ऐड कर दो तो अगले वाली टर्म बन जाएगी। ओके, समझ गए बात। सो इस तरह की अगर कोई सीरीज़ है आपके पास तो उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे इसको मैं लिख दूँ थोड़ा इस तरह से। पहला लिख दिया मैंने 3, दूसरा लिख दिया मैंने 3 + 2, ठीक है। 3 + 2 क्या हो गया, 5 हो गया। फिर मैंने क्या लिख दिया, 3 + 2 × 2 लिख दिया, ठीक है। 4 + 3 हो गया 7। फिर लिखा मैंने 3 + 2 × 3, ओके। यहाँ पे लिखा मैंने 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 3 + 2 × 4, ओके। आगे मैंने लिखा 3 + 2 × 5। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, एक पैटर्न देख रहे हो, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अब देखो इनको क्या कहते हैं। ये तो हो गई आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरह का अगर कोई सीरीज़ लिखी है सो उसको कहते हैं हम AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसको शॉर्टकट में लिखते हैं हम AP, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब ये A क्या है, ये देखो, ये पहली जो टर्म है इसको लिखते हैं हम फर्स्ट टर्म, ठीक है, दिस विल बी इट्स फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म का जो लिखने का सिंबल है वो सिंबल दिखाते हैं हम A से, ठीक है, A से इसको डिनोट करते हैं। और यहाँ पे देख रहे हो आप कॉमन डिफरेंस, अगर आप 2 टर्म को माइनस करो तो 2 टर्म को माइनस करने पे क्या होगा, 5 - 3 2 आएगा, 7 - 5 2 आएगा, 9 - 7 2 आएगा, 11 - 9 2 आएगा, 13 - 11 9 आ जाएगा। तो उसको कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम D से, ठीक है। तो ये जो अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो फाइनाइट कैसी होगी और इनफाइनाइट कैसी होगी। फाइनाइट वो होगी जिसमें लास्ट टर्म हमें पता हो, है ना। अब अगर यहाँ पे कहीं पे लास्ट टर्म में लिख दूँ आपको 99, ठीक है, एक तो ये सीरीज़ बन गई। और एक मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता हूँ, ऐसे डॉट डॉट लगा के छोड़ देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये इनफाइनाइट तक जाएगी, कहीं पे एंड ही नहीं होगी। सो जिसमें लास्ट टर्म नोन हो उसको कहते हैं हम फाइनाइट सीरीज़,
या फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जिसमें लास्ट टर्म अननोन हो, लास्ट टर्म अननोन है, हमें पता ही नहीं है कितने हैं, ठीक है। या तो भाई लास्ट टर्म नोन हो या इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता हो हमें, नंबर ऑफ टर्म्स नोन हो, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें हमें पता है, तो उसको कहेंगे हम फाइनाइट। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स अननोन हो जाएंगी तो उसको कहेंगे हम इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक्सरसाइज 5.1 आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। सो एक्सरसाइज 5.1 में सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है। करना क्या है आपको, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। और ये जो टर्म्स हैं आपकी, ये टर्म्स देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि सारी टर्म्स पॉजिटिव भी होंगी, ज़रूरी ये भी हो सकता है कि सारी टर्म्स नेगेटिव में भी हों, पॉजिटिव में भी हों, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल करेंगे हम, तो एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं किसी सीरीज़ का, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूँ। फॉर द AP, एक AP दिया है उसने, एग्जाम्पल नंबर 1 में AP दिया है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ठीक है। और ये पता नहीं कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट है। इसमें हमें A निकालना है और इसमें हमें D निकालना है। तो देखो A तो हमारा ये हो गया, फर्स्ट टर्म क्या हो गई, A = 3/2, ठीक है। D क्या हो गया, D हो गया आपका सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 1/2 -3/2 कितना आ गया, ये आ गया -2/2 यानी कि -1 आ गया, ओके। देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तब भी इतना ही आएगा, -1/2 -1/2 आ जाएगा -1। इसको इसमें से माइनस करोगे तब भी इतना ही आएगा, -3/2 -1/2, तो ये हो जाएगा -3/2 + 1/2 दैट इज़ -1। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आ गई आपकी वो आ गई 3/2 और D आ गया आपका -1। तो पहली जो एक्सरसाइज है उसमें हमें यही प्रैक्टिस करनी है कि किसी भी AP का हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और उसका ओके। अभी हम बात करेंगे कि ये जो AP हम बना रहे हैं यहाँ पे, इस AP का जनरल टर्म क्या होगा। जनरल टर्म मतलब nth टर्म क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा डिस्कस करेंगे, देखेंगे उसको हम, उसको जर्नलाइज करना है हमें, ठीक है। देखो अभी मैंने कैसी AP लिखी, आपने देखा होगा कि पीछे मैंने एक सीरीज़ लिखी थी, 3 लिखा था, 3 + 2 × 1 लिखा था, 3 + 2 × 2 लिखा था, और यहाँ पे लिखा था 3 + 2 × 3, और यहाँ पे लिखा था 3 + 2 × 4 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ A को लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, A प्लस ये 2 तो D हो जाएगा, A प्लस D लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, A प्लस 2D लिखा है, A प्लस 3D लिखा है, A प्लस 4D लिखा है, ठीक है। तो अभी आप इसको थोड़ा जर्नलाइज करो कि फर्स्ट टर्म में A है, D नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 0D, A प्लस D, A प्लस 2D, ठीक है। देखिए फर्स्ट टर्म में D नहीं है, ठीक है। सेकेंड टर्म में D कितना है, 1D है। थर्ड टर्म में D कितना है, 2D है। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से D की वैल्यू कम होती जा रही है, एक कम है। फोर्थ टर्म में D कितना है, 3 है, सो A प्लस 3D। फिफ्थ टर्म में D कितना है, 4D है। तो nth टर्म में D कितना होगा, एक कम हो जाएगा, सो A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। सो ये हो जाएगी कौन सी हमारी, ये हो जाएगी हमारी nth टर्म। इसको हम किससे दिखाएंगे, Tn से डिनोट करेंगे, Tn = A प्लस n-1D। समझ आ गया कंसेप्ट। पहली टर्म में D है ही नहीं,
दूसरी टर्म में डी की वैल्यू 1 है, तीसरी टर्म में डी की वैल्यू 2 है, फोर्थ टर्म में डी के साथ 3 का मल्टीप्लाई है, फिफ्थ टर्म में डी के साथ 4 का मल्टीप्लाई है, तो nth टर्म में डी के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, n-1 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से डी की वैल्यू एक कम लिख रहे हैं हम। यहाँ पे सेकेंड टर्म है बट डी 1 है, थर्ड टर्म है बट डी 2 है, फोर्थ टर्म है बट डी 3 है, फिफ्थ टर्म है बट डी 4 है, तो इसलिए हमने a + n-1 d लिख दिया। सो दैट विल बी योर जनरल टर्म। तो अगर कोई AP आपको गिवन है और उस AP में आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई इस AP का 10th टर्म बताओ, 20th टर्म बताओ, 30th टर्म बताओ, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आप उसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू जब इसको पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सो अभी एग्जाम्पल फटाफट हम करते हैं 3 से लेकर 10 तक। सबसे पहला एग्जाम्पल जो लिया है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP। पहले AP लिख लो। एग्जाम्पल 3 में AP दिया है उसने 2, 7, 12। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है हमें, A फाइंड कर लो। A कितना है, 2 है। D फाइंड करो, D 7 - 2 हो जाएगा, दैट इज़ 5। सो D की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द 10th टर्म। उसने पूछा है T10, 10th टर्म क्या होगी। तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, Tn = a + n-1 × d। तो T10 क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 2 है प्लस n का वैल्यू 10 है, 10 - 1, n की जगह पे क्या रखा, 10 रख दिया हमने, और d की जगह पे क्या है, 5 है। सो ये हो जाएगा 2 + 9 × 5 दैट इज़ 45। सो ये हो जाएगा 47। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं फटाफट। समझ आ गया ना, बहुत सिंपल है। सिंपल जो है फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 भी सिंपल है। 4 में क्या करना है, विच टर्म ऑफ द AP क्या दिया है, सबसे पहले AP को लिख लो, 21, 18, 15। ठीक है, आगे जा रही है ये, तो पूछ रहा है कि भाई कौन सी टर्म उसकी -81 होगी। ठीक है, Tn, कोई Tn है जो -81 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पहला काम हमारा ये है, इज़ एनी टर्म 0, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। सो कोई टर्म जो है वो 0 भी है, T इसको C मान लो। ठीक है, कोई टर्म TC है जो 0 भी है, तो हमें C की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक टर्म उसने दे दी 81 -81, एक टर्म उसने 0 दे दी, दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले ये वाला फॉर्मूला लगाओ, Tn = a + n-1 × d। Tn कितना है, -81 है। a की वैल्यू फाइंड कर लो। यहाँ पे a कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 21, और d कितना हो जाएगा 18 - 21 दैट इज़ -3। सो a की वैल्यू रख दो यहाँ पे, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, d की वैल्यू रख दी हमने -3। ठीक है, सोल्व कर लो इसको, -81 और 21 इधर आ जाएगा। सो -81 - 21 = n-1 × -3। ठीक है, -81 और -21 दोनों मिलके कितने हो गए, -102 = n-1 × -3। ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा। सो क्या बचेगा, n-1 = -102 - 3। ठीक है, कितना हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। सो यहाँ पे वैल्यू आ गई n-1 = 34, 1 उधर चला जाएगा, सो n = 35। सो भाई 35th टर्म जो है वो -81 होगी। ठीक है, अभी इसको 0 को फाइंड कर लो। इसने दिया है कि Tn जो है वो 0 भी है, तो 0 के लिए n की वैल्यू कितनी होगी,
सो 0 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 21 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3 है। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। 21 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -21 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -3 से -21 कटेगा तो 7 बचेगा। सो एन माइनस वन इज इक्वल टू 7, सो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो भाई 8th टर्म के लिए सो 35th टर्म will be -81 and 8th term will be 0। ठीक है, सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें पूछेगा आपसे कि भाई इसका जो है बताओ कौन सी टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको इस तरह से सॉल्व करनी है। ठीक है, डिटरमाइन द एपी। अब देखो आपको एपी दे दिया और आपको टर्म बतानी है कि टर्म ये जो टर्म है कौन सी है। अभी क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरह के पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपको एपी बनानी होगी। ए और डी की वैल्यू देगा आपको और आपको एपी बनाना है। तो बनाने का तरीका देखो, बेसिक कंसेप्ट आपको याद होंगे तो बहुत इजीली आप एपी बना पाओगे। तो एपी क्या होती है, ए होती है, ए प्लस डी होती है। एपी क्या होती है, ए होती है, ए प्लस डी होती है, ए प्लस 2D होती है, ए प्लस 3D होती है, ए प्लस 4D आएगा और कहीं पे nth टर्म में आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सो इस तरह से एपी बन जाएगी। अभी ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 आपका क्या है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 3। T3 दिया है उसने 3, थर्ड टर्म इज 5, सॉरी T3 है 5 और 7th टर्म इज 9, T7 इज इक्वल टू 9। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करो, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। ये हम मान के चल लेते हैं क्योंकि ये A और D फाइंड करेंगे तभी हम यहाँ पे AP बता पाएंगे। ठीक है, सो T3 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है कि 5 इज इक्वल टू A प्लस n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, थर्ड टर्म उसकी 5 है। सो 5 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी आपके पास A प्लस 2D इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बन जाएगी। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 7 है। सो गिवन दैट T7 इज इक्वल टू 9, सो 9 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, या A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। ठीक है, इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो तो 2 माइनस 1 करोगे तो A कैंसिल हो जाएगा। सो 2 माइनस 1 किया हमने, सो A से A कैंसिल हो जाएगा, 6D माइनस 2D हो जाएगा 4D इज इक्वल टू 9 माइनस 5 दैट इज़ 4। सो D की वैल्यू आ गई यहाँ से 1। D की वैल्यू 1 रखोगे, इस इक्वेशन में रख दो, तो A प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। सो A की वैल्यू आ जाएगी 3। तो A की वैल्यू 3 आ गई, D की वैल्यू 1 हो गई। सो द रिक्वायर्ड AP कैसे बनाओगे आप, ऊपर बताया हुआ मैंने, A प्लस D, तो A हो जाएगा 3, सो 3 प्लस D हो जाएगा 4, फिर एक और ऐड कर दो इसमें, D ऐड करते चले जाओ, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, सो ये बन गई आपकी AP। तो आप बिल्कुल इजीली, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू दिया हो तो आप इजीली क्वेश्चन में AP को बना सकते हैं। ठीक है, चेक वेदर 301 इज़ ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। अभी हमें देखो क्या करना है, एग्जाम्पल 6 इम्पोर्टेंट है। एक नंबर दे दिया आपको किसी AP का और वो पूछ रहा है कि भाई ये नंबर क्या इस AP में आएगा। ठीक है, सो थोड़ा चेक करेंगे उसको कि ये नंबर कैसे आएगा, क्या आएगा। सो वही nth टर्म वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स
उसमें उसने क्या दिया है कि लिस्ट ऑफ नंबर क्या दिया है 5, 11, 17, 23। तो ये पूछ रहा है कि भाई इस नंबर की लिस्ट में कहीं पे क्या 301 आएगा, 301 आएगा या नहीं आएगा, वो हमें थोड़ा चेक करना है। ठीक है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखेंगे कि ये क्या AP बन रहा है। 5 में 6 ऐड किया तो 11 बना, 11 में 6 ऐड करके 17 बना, 17 में 6 ऐड करके 23 बना। बिल्कुल AP है, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं और नेक्स्ट वैल्यू आपको मिलती जा रही है। तो इसमें आपका A क्या आ जाएगा, A 5 आ जाएगा, D क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 ऐड करने पे ये कॉमन डिफरेंस इसका 6 है। सो 301 देखना है, हमें चेक करना है कि भाई 301 इसका एक वैल्यू है कि नहीं है। फॉर्मूला क्या है हमारा कि TN इज इक्वल टू या AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, TN ही लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। सो TN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो TN क्या दिया है उसने, 301 दिया है। A की वैल्यू रखो 5 प्लस N-1 इंटू D की वैल्यू है 6। ठीक है, ये 6 इधर 5 इधर आ जाएगा, 301 में से 5 माइनस होगा तो 296 बचेगा। सो 296 इज इक्वल टू N-1 इंटू 6। अब यहाँ पे N-1 क्या हो जाएगा, 296 अपॉन 6। ठीक है, तो इसको थोड़ा कट कर लेते हैं। ये बनेगा आपका 2 से इसको कट कर लो, 2 3 या 6, 2 1 या 2 और 2 4 जा 8, 148। सो ये आ जाएगा 148 अपॉन 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 148 क्या 3 से कट होता है, नहीं होता है। 1 4 5 5 8 13 13/3, ये 3 से कट नहीं होगा। सो अगर ये देखो टर्म क्या होती है, टर्म एक कंप्लीट नंबर होता है, टर्म एक फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, या तो फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, फोर्थ टर्म होगी, फिफ्थ टर्म होगी। n की वैल्यू कहीं ऐसा तो नहीं हो सकती कि 4/5 हो जाए या 3/2 हो जाए, फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकती n की वैल्यू। तो यहाँ से n की वैल्यू किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। सो इट इज़ ए फ्रैक्शन एंड number of terms cannot be a fraction, number of terms cannot be a fraction। तो नंबर ऑफ टर्म्स एक फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। जब फ्रैक्शन नहीं हो सकता है तो इसका मतलब क्या है कि 301 उसकी एक टर्म नहीं है। हैंस 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का ये टर्म नहीं है। ठीक है, तो आप किसी टर्म को भी चेक कर सकते हो कि वेदर इट बिलोंग्स टू दैट सीरीज और नॉट। अभी एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेंगे एक बार। सिंपल है ना क्वेश्चन सिंपल है, बहुत इजीली आप कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कहता है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। सो 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, जो 3 से डिविजिबल होते हैं। सो नंबर्स डिविजिबल बाय 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 आर 3 से शुरू होंगे, जो 3 से डिविजिबल होंगे, जो 3 जिनको डिवाइड कर सकता है वो क्या होंगे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 12 होगा। और 2 डिजिट का जो लास्ट नंबर होगा 99, वो भी 3 से डिवाइड हो जाता है। सो 2 डिजिट के सारे नंबर हमने लिख लिए, बट हमें ये नहीं पता कि ये नंबर कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये कितनी है। ओके, तो यहाँ पे देखो लास्ट टर्म आपको दे दिया उसने 99, तो हम इसको मान लेते हैं कि भाई TN क्या दे दिया उसने, 99 दे दिया। तो N की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, A की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और D की वैल्यू भी 3 आ गई। ठीक है, रख दो वैल्यू। सो TN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। जब भी आप कोई फार्मूला यूज़ करते हो उसको लिखा करो तो आपको याद हो जाएगा। TN कितना है, 99 है, A 3 है, N-1 इंटू D 3 है।
सो 99 माइनस 3 हो जाएगा 96, n माइनस 1 इंटू 3 से 96 कट हो जाएगा तो 32 आ जाएगा। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 32, सो n यहाँ पे आ गया 33। सो भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें, दैट विल बी 33 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अभी उसके बाद देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 डिस्कस करते हैं अभी। एग्जाम्पल नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP जो दिया है उसने, एग्जाम्पल नंबर 8 है ये। AP दिया है उसने 10, 7, 4 माइनस 62, ठीक है। अभी वो कह रहा है कि आपको फाइंड करना है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से 11th टर्म फाइंड करना है, यहाँ से शुरू करना है मतलब, ठीक है। सो 11th टर्म आपको फाइंड करना है, ओके। सो 11th टर्म अगर हमें फाइंड करना है, यहाँ से हमें शुरू करना है, तो हम इसको सीरीज़ को थोड़ा पलट के लिख लेते हैं, ठीक है। तो पलट के लिखेंगे, देखो इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है 10 के बाद 7 है, 7 के बाद 4 है। सो उसको A लिखेंगे, दैट विल बी A, ठीक है। सो सीरीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 62 और यहाँ पे 10 लिखें, यहाँ पे 7 लिखें, यहाँ पे 4 लिखें। सो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 11th टर्म फाइंड करनी है कि 11th टर्म कौन सी होगी। सो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बन जाएगा आपका A। तो A क्या बन जाएगा, -62 बन जाएगा, फर्स्ट टर्म -62 होगी। और D क्या होगा आपका 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। सो आपको 11th टर्म फाइंड करनी है। n की वैल्यू क्या है, 11 है। सो Tn क्या हो जाएगा, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो T11 हो जाएगा, A की वैल्यू है -62 प्लस 11 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है -3। सो ये हो जाएगा आपका -62 प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा कितना, 11 माइनस 1 हो जाएगा 10, -62 प्लस 10 इंटू -3, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी हमारी। उल्टा लिख दिया हमने, है ना। यहाँ पे 10 जो टर्म होगी, पहले 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 10 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो D की वैल्यू होगी, वो D की वैल्यू होगी 3 प्लस 3। D की वैल्यू क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। लास्ट 10 होगी ना, हमने सीरीज़ को पलट के लिख दिया। सो -62 से लेके 4, 7 और 10 हो जाएगी। D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लास्ट कंसेक्यूटिव टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर दो तो D की वैल्यू आ जाएगी। D की वैल्यू है आपकी +3 यहाँ पे। सो यहाँ पे D की वैल्यू रखेंगे हम +3, ठीक है, +3 रख दो। सो +3 रखेंगे तो क्या होगा, -62 प्लस 30, तो ये हो जाएगा -32। सो T11 क्या आ गई, -32 आ गई, ठीक है। सो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया उसने पूछा है कि -62 से 11th टर्म बताओ, ठीक है। यहाँ से शुरू करना है और आपको 11th टर्म बतानी है, तो आप सीरीज़ को थोड़ा पलट लो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, बहुत सिंपल है, खुद कर लेना इसको आप। सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, PRT/100। चलो मैं कर देता हूँ आपको इसके भाई।
एग्जाम्पल नंबर 9 में कह रहा है कि सम ऑफ 1000 रुपीज़ इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। तो यहाँ पे P की वैल्यू दी है उसने 1000 रुपीज़ दे दी उसने P की वैल्यू, और R दे दिया उसने 8% और T दे दिया उसने, ये देखो पर ईयर का हम निकालेंगे। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के बाद हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। डू दिस इंटरेस्ट फ्रॉम फॉर्म एन AP। तो फर्स्ट ईयर के बाद फर्स्ट ईयर से इंटरेस्ट निकाल लो। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, PRT बाई 100, ठीक है, PRT बाई 100 निकाल लो। तो कितना आ गया, वैल्यू रख दो 1000 इंटू 8 इंटू 1/100, तो ये आ जाएगा आपका 80 रुपीज़। पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना आ गया, 80 रुपीज़। सेकेंड ईयर्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दो साल T की वैल्यू 2 साल हो जाएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 160 रुपीज़ हो जाएगा। फिर उसी तरह थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ये 80 और ऐड कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 240 रुपीज़, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या AP बन रहा है, पहला आया 80, दूसरा आया 160, तीसरा आया 240। अब इसी तरह हमें आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या AP बन रहा है यहाँ पे, देखो डिफरेंस देखो, 160 माइनस 80 कितना होता है, 80 होता है। 240 माइनस 160 कितना होता है, 80 होता है। सो देयर आर कॉमन डिफरेंस है, तो दैट मीन्स इट इज़ एन AP, ये AP होगा, ठीक है। तो AP की हेल्प लेते हुए हम 30 साल के बाद हम कितना इंटरेस्ट बनेगा वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये पूछ रहा है कि फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज़ ऑफ दिस फैक्ट। अब इस AP का यूज़ करते हुए आपको 30 ईयर्स के बाद में फाइंड करना है कि कितना इंटरेस्ट बनेगा। तो 30 ईयर्स का मतलब क्या है, 30th टर्म बनेगी वो। 30th टर्म क्या बनेगी, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 80, ठीक है। सो यहाँ पे हमें T30 फाइंड करना है। T30 क्या हो जाएगा, A कितना है 80, ये हो जाएगा A, और D कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा, क्योंकि 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80। सो ये हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो T30 आ गया तुम्हारा, A की वैल्यू 80 लिखी, प्लस n कितना है 30 है, सो 30 माइनस 1 इंटू 80 इज इक्वल टू 80 प्लस 29 इंटू 80, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद आ गया 2400 रुपीज़। तो ये आ गया 2400 रुपीज़, एंड दैट विल बी द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 30 ईयर्स, ठीक है। सो ये इसका बेसिकल यूज़ है कि AP का यूज़ करते हुए आप कैसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, उसमें ऐसे ही मल्टीप्लाई कर करके आपको फाइंड करना होता। ओके, अभी हम फाइंड करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। 10 भी देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का। सो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन ए फर्स्ट रो। देखो फ्लावर बेड है कोई, सो पहली रो में कितने प्लांट हैं, 23 प्लांट है। दूसरी रो में 21 प्लांट है। इन द सेकेंड एंड थर्ड रो में 19 प्लांट्स हैं, एंड सो ऑन। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। लास्ट रो में कितने हैं, 5 रोज प्लांट हैं। हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, ठीक है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है। उसने आपको ये टर्म दे दी, nth टर्म दे दिया उसने आपको, 5 दे दिया। एक A हो गया ये 23, और D कितना हो गया 21 माइनस 23, 21 माइनस 23 दैट इज़ -2, ठीक है। D हमेशा बाद वाली टर्म में से पहली टर्म को माइनस करके निकालते हैं। सो Tn दे दिया उसने यहाँ पे आपको 5, ये 5 दे दिया, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो Tn इज इक्वल टू 5 दिया है। सो ये क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। सो 5 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 23 है, प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है -2,
सोल्व कर लो इसको, 23 इधर आ जाएगा, 5 माइनस 23 माइनस 18 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू माइनस टू इधर आ जाएगा। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 18 अपॉन माइनस 2, तो ये हो जाएगा 9। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, सो नंबर ऑफ रोज जो होगी फ्लावर की वो कितनी होगी। अभी पढ़ते हैं हम कि भाई अभी तक तो हमने पढ़ा कि nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे। अभी हम अगर नंबर ऑफ टर्म्स कुछ दी है एपी में तो उसमें सम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, 1 से लेके 100 तक जैसे किसी ने बोला आपको, ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन है कि भाई 1 से लेके 100 तक बताओ, अगर इनको हम ऐड कर दें तो क्या होगा। ठीक है, इनको ऐड करने पे क्या आंसर आएगा। आप सेकंड्स में आंसर दे सकते हो, ऐड करने पे क्या आंसर आएगा। ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला है कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं और एक लगा सकते हैं n बाई 2a प्लस l। l क्या है यहाँ पे, लास्ट टर्म है, l इज लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो सारी चीज़ें आपको पता है। Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, Sn इज सम ऑफ n टर्म्स, n है नंबर ऑफ टर्म्स, a आपका फर्स्ट टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है, l है यहाँ पे लास्ट टर्म। ठीक है, सो अभी इसका फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 11 आपका देखते हैं, 10 तक मैं कंप्लीट कर चुका था। सो एग्जाम्पल नंबर 11 देखेंगे। 11 में क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एपी होना चाहिए 8 3 माइनस 2। ठीक है, इसमें ए क्या है, 8 है, डी क्या है, 3 माइनस 8 दैट इज माइनस 5। सो डी की वैल्यू आ गई -5। तो पूछ रहा है कि फर्स्ट 22 टर्म्स यानी कि S22 फाइंड करना है, दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी है, 22 है। सो S22 आ जाएगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। सो अब इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप इसको सोल्व कर लो। सो S22 आ जाएगा आपका 22 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 8 है प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -5। ओके, ये आ जाएगा 11 16 प्लस 22 माइनस 11 21 इंटू -5 इंटू -5। तो ये आ गया 11 इंटू 16, 21 इंटू 5, ये हो जाएगा -105। 16 माइनस 105 कितना हो गया, 105 में से 16 माइनस करेंगे तो 99 89 हो गया। ठीक है, माइनस का 89 बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे सो आंसर आ जाएगा -979। ठीक है, सो ये होगा इसके फर्स्ट 22 टर्म्स का एडिशन। ये था एग्जाम्पल नंबर 11। अब एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं क्या है। सिंपल है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, सब इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, सो आपके लिए होमवर्क देता हूँ एक मैं कि 1 से लेके और 100 तक के नंबर को ऐड करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज़ 1050। सो S14 दिया है 1050। ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 10। फर्स्ट टर्म उसने दिया है 10, ए की वैल्यू 10 दे दी। फाइंड द 28th टर्म, T20 हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें डी फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो T20 फाइंड करेंगे। सो डी कैसे फाइंड करेंगे, S14 इज इक्वल टू 14 बाई 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू क्या रख दो यहाँ पे, 14 रख दो, ए की वैल्यू क्या रख दो यहाँ पे, 10 रख दो। ठीक है, सो S14 कितना दिया है उसने, S14 इज इक्वल टू 1050। ओके, अब इसको सोल्व कर लो। 14 बाई 2 7 हो गया, सो ये हो जाएगा 1050 इज इक्वल टू 7 इंटू
20 प्लस 13D हो जाएगा, ठीक है। 7 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, सो 20 प्लस 13D इज इक्वल टू 1050 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 एंड 0, सो ये हो जाएगा 20 प्लस 13D इज इक्वल टू 150, ठीक है। 20 को उधर ले जाओ, सो 13D इज इक्वल टू 150 माइनस 20 दैट इज़ 130, तो यहाँ पे D की वैल्यू आ जाएगी 130 अपॉन 13, तो ये आ जाएगा 10। तो D की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी, 10 आ गई। तो T20 फाइंड हो जाएगा। सो T20 कितना होगा, सो T20 विल बी, फॉर्मूला याद करो पिछले वाला, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1D। A की वैल्यू कितनी है, 10 है, प्लस 20 माइनस 1 19 आ जाएगा, D की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो ये वैल्यू हो गई 10 प्लस 190, तो ये हो गया 200। तो आपने फाइंड कर दिया कि T20 जो है 20th टर्म कितनी होगी उसकी, 200 होगी। सो इस तरह से आपको एग्जाम्पल, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इसमें A और D आपको पता है, और SN दिया है उसने 78, ठीक है। तो यहाँ पे N की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। मैंने आपको दे दिया, उसमें A की वैल्यू 1 हो जाएगी, D की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, इसमें 100 होंगी, उसको ऐड कर देना है आपको। उसके बाद है, उससे भी कर सकते हो आप इसको, n/2 इंटू A प्लस L से भी कर सकते हो, ठीक है। n/2 कितना, 100 टर्म्स होंगी इसमें, 100/2 A 1 है और L है 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 101, मल्टीप्लाई कर लो, जितना आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके उसके बाद है द फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर। ये सब कर लेना आप, इजी है, सिंपल है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपको थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा घुमावदार है क्वेश्चन ये। देखो कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है ना, तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एग्जाम्पल नंबर 15 कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय। एग्जाम्पल नंबर 15, इसमें आपको nth टर्म उसने दिया है 3 + 2n, ठीक है। 3 + 2n दिया है, तो हमें 3 + 2n फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। तो n की वैल्यू कितनी दी उसने, 24 टर्म्स तक हमें इसको फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे T1 क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, 3 + 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 + 2 दैट इज़ 5। T2 क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म 3 + 2 इंटू 2, n की जगह पे 1 2 3 रखते जा रहा हूँ मैं। सो 3 + 2 इंटू 2 कितना हो गया, 3 + 4 इज इक्वल टू 7। AP बन जाएगी, T3 कितना हो जाएगा, T + 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 + 6 दैट इज़ 9। तो आपने क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक AP बन गई। सो AP इज़ 5 7 9 11, और इस तरह से आपकी AP बन गई। यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है उसने 24, सो S24 फाइंड करना है आपको, इजीली फाइंड कर लोगे, ओके। तो बाकी काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 16, मैन्युफैक्चर ऑफ TV सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द 3rd ईयर एंड 700 सेट इन द 7th ईयर, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। सो ये थोड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले AP बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैन्युफैक्चर ऑफ TV सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द 3rd ईयर। 600 सेट बना रहा है वो 3rd ईयर में,
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर है 16। 600 सेट बना रहा थर्ड ईयर में एंड 700 सेट इन द 7th ईयर। 700 सेट बना रहा है वो 7th ईयर में, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स नंबर एवरी ईयर। देखो अब हो क्या रहा है कि थर्ड ईयर में उसने बनाए कितने 600 पीसेस बनाए, 7th ईयर में उसने बनाए 700 पीसेस। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि 600 से 700 तक आने में उसे कितने साल लगे, 4 ईयर्स लगे, ठीक है। तो 4 ईयर्स में उसने कितनी ग्रोथ करी, 100 सेट्स की ग्रोथ करी उसने 4 ईयर में, ठीक है। तो पूछ रहा है कि द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना था उसका, तो वो हमें बताना है। देखो यहाँ पे आपका एक सीरीज़ बन रहा है, तो सीरीज़ क्या बन रहा है कि A3 कितना हो जाएगा, T3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 600 आ जाएगा, और T7 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 700 आ जाएगा। तो आपको T1 फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कितना बना सेट वो फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक AP बनेगी हमारी, तो T3 कितना हो जाएगा, A + 3 - 1 × D। तो T3 कितना है, 600 है, तो ये हो जाएगा A + 2D = 600। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इससे क्या इक्वेशन बनेगी, A + 6D = 700। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को माइनस कर दो, 2 - 1 कर दो, तो ये बचेगा 4D = 100। तो D = बचेगा 25, ठीक है। D की वैल्यू इसमें रख दो, A निकल जाएगा। A + 2 × 25 = 600। सो ये हो जाएगा 50। A = 600 - 50 दैट इज़ 550। सो A की वैल्यू कितनी आ गई, 550 आ गई। तो A क्या है, A की वैल्यू आ गई 550। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर में जो बना था टीवी कितने बने थे, वो 550 बने थे, क्योंकि ये क्या है वहाँ से तो शुरू ही होगा। सो फर्स्ट ईयर के जो बने थे आपके टीवी वो कितने बने थे, 550 बने थे, ठीक है। अब वो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। T10 भी इसी तरह फाइंड कर लोगे, क्योंकि A और D आपके पास आ गए, तो T10 भी फाइंड कर लोगे। A + 10 - 1 × D, इससे आ जाएगा 10th ईयर का प्रोडक्शन। 7th ईयर का प्रोडक्शन भी वो एक मिनट, वो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। तो 7 ईयर में प्रोडक्शन कितना हुआ टोटल वो पूछ रहा है। इसका मतलब है कि S7 वो पूछ रहा है, तो S7 भी आप फाइंड कर लोगे, फॉर्मूले आपको पीछे। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।